नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि शीर्षक आप देख पा रहे हैं, एक फूल की चाह, और इस कविता के रचनाकार है सिया राम शरण गुप्त। तो इस कविता पे आज हम चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में जानेंगे, सब संपूर्ण व्याख्या इसके बारे में जानेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे, और इसका केंद्र भाव क्या है उस पर भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फूल की चाह। देखिए, कविता जो है ये क्लास 11 जो आईएससी बोर्ड में एक कविता जो रखी गई है, ये आधी कविता है। कहने का मतलब है कविता जो है अधूरी है। तो इसमें कुछ पंक्तियाँ जो है ऊपर की ओर छोड़ दी गई हैं, और कुछ जो है बाद की ओर। अर्थात हम जो आईएससी के सिलेबस में है वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। देखिए, एक नाम आया सुखिया। सुखिया जो है बेटी है। किसकी बेटी है? एक अछूत की कहानी है यहाँ पे। तो अछूत की बेटी है, अर्थात पूरे गांव में महामारी फैल चुका है। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा 2020 में कोरोना की जिस तरीके से प्रकोप था, जिस तरह का प्रकोप था, उसी तरीके से जो है उस समय भी जो है एक महामारी चला था, जिसके कारण गांव के गांव लोग जो है वो काल के गाल में चले जा रहे थे। तो चूंकि एक पिता का जो है अपनी बच्ची के प्रति मोह है, माया है, अर्थात वो उससे प्रेम करता है, वह नहीं चाहता है कि उसे कुछ हो, इसलिए जो है वो अपनी पुत्री सुखिया को जो है वो बार बार रोकने का प्रयास करता है। क्या कहता है कि बहुत रोकता था सुखिया को, अर्थात अपनी बेटी के लिए कहता है कि मैं अपनी पुत्री को बहुत रोकता था कि नहीं जाओ, यानी न जाओ खेलने को बाहर, मतलब खेलने जो है बाहर की ओर मत जाओ। इसलिए मत जाओ क्योंकि अभी महामारी फैला हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। अर्थात वह उसे खेलने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि उस समय जो है वह महामारी फैला हुआ था, इसीलिए वह अपनी पुत्री को कि वह उस महामारी का शिकार ना हो, इसलिए अपनी पुत्री को मना करता है। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी सुखिया है वह मानती नहीं है। क्योंकि देखिए, बच्चे जो है वो चंचल होते हैं, इसलिए वह किसी की बातों को इतनी सहजता से नहीं मान सकते। इसलिए अपने पिता के मना करने के बावजूद भी जो है वो बाहर की ओर जाती है खेलने के लिए। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लो किसी भांति इस बार इसे। अर्थात वह बस यही अपने मन में बचा करके, मना करके रखता कि इस महामारी से किसी प्रकार जो है निजात मिल जाए, यह महामारी जो है किसी प्रकार टल जाए। अर्थात इस बार मैं अपनी पुत्री को बचा लूँगा तो मैं जंग जीत जाऊँगा, अर्थात मैं मृत्यु से जो है वह जीत लूँगा अपनी पुत्री को, क्योंकि मेरी पुत्री जो है वो बहुत ही चंचल है, किसी के कहने से जो है वो रुकती नहीं है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। अब देखिए, उस पिता के मन में जो डर था, पिता के मन में जो डर था, डर क्या था? डर ये था कि महामारी की चपेट में जो है सुखिया ना आ जाए। अर्थात सुखिया कौन है? सुखिया जो है वो बेटी है। किसकी बेटी है? अछूत पिता की बेटी है, जिसे समाज के लोगों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया है, उसे दरकिनार कर दिया गया है, उसे आगे बढ़ने का मौका उसे नहीं मिलता। उस पिता की बात कही जा रही है, क्योंकि उस पिता को यह भी पता है कि अगर उसकी पुत्री को कुछ होता है तो लोगों के द्वारा जो है इलाज तो संभव, उसे पास तक नहीं आने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अछूत है। अब देखिए,
क्या कहते हैं कि भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। जो मन में डर था वही जो है बाहर आया। अर्थात मुझे डर था कि मेरी बेटी जो है महामारी का शिकार ना हो जाए, और वही हुआ भी। एक दिवस, दिवस यानी दिन, एक दिन सुखिया के तन को, तन यानी शरीर, शरीर को जो है ताप तप्त मैंने पाया। अर्थात उसका शरीर जो है वो ज्वर से जो है, बुखार से जो है वो तप रहा है। ज्वर से विह्वल हो बोली वह क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अर्थात सुखिया जो है अपने पिता से कहती है कि मुझको प्रसाद के रूप में माता के चरणों का फूल ला करके दो। माता के चरणों का फूल कौन कहता है? उसकी बेटी कहती है। किससे कहता है? किससे कहती है? पिता से अपना। अब देवी के प्रसाद के रूप में जो है वो किस अवस्था में कहती है? ज्वर के अवस्था में। ज्वर यानी बुखार। बेटी बतला दूं तो तुझको किसने तुझे बताया, या किसके द्वारा कैसे तूने भाव अचानक पाया। या देखिए, मैंने कहा ना कि मेरे पास जो कविता है वो पूरी कविता है, और आईएससी बोर्ड में जो है कविताएं जो है वह कहीं कहीं से काट कर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पे पिता जो अपनी बेटी से कहता है कि बतला तो मुझको तू मुझको किसने तुझे बताया, यह किसके द्वारा कैसे तूने भाव अचानक पाया है। अर्थात तुम्हारे मन में यह भाव कैसे आया कि माता के चरणों की फूल जो है तुम्हें चाहिए। मैं अछूत हूँ मुझे कौन हाँ मंदिर में जाने देगा, देवी के प्रसाद ही मुझको कौन यहाँ लाने देगा। अर्थात पिता अपनी पुत्री से कहता है कि देखो, मैं तो अछूत हूँ, मुझे मंदिर में कोई जाने भी नहीं देगा। हाँ, और देवी के प्रसाद की बात है, अर्थात उनके चरणों की फूल की बात है, मुझे कौन यहाँ तक लाने देगा? कोई नहीं लाने वाले देने वाला। बार बार फिर तेरा हट, पूरा इसे करूँ कैसे, किसके कहे कौन बहतावे, कौन बतलावे, धीरज हाय धरूँ कैसे। अर्थात तुम्हारी इस बात को मैं पूरा कैसे करूँ, तुम्हारी इस जिद को मैं पूरा कैसे करूँ, कोई तो मुझे बताए। देखिए, हम लोग जो है, जो आईएससी वाला पार्ट है, केवल हम उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। क्रमशः कंठ क्षीर्ण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। अर्थात पिता कहता है कि धीरे धीरे मेरी पुत्री के सारे अंग जो है वो शिथिल हो रहे हैं, धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, और उसकी आवाज़ भी जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। और मैं चिंता में बैठा था, अपने मन को मार करके बैठा था कि अब मैं क्या करूं, किस तरीके से अपनी पुत्री की जो है वह उसकी जान बचा सकूं, उसे उस बीमारी से निकाल सकूं। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अर्थात पिता अपनी पुत्री के कहेंगे कि वियोग में, दुख में इतना चिंतित है अपने पुत्री के महामारी के शिकार होने के कारण कि उसे पता ही नहीं चलता है कि सूरज कब उगा, कब दोपहर हो गया, अब कब रवि डूबा। रवि यानी सूरज, सूर्य जो है कब अस्त हो गया, कब शाम हो गया, उसे पता भी नहीं चला। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, अंधकार की छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने यानी निगलने, कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर यानी अंधेरा। अर्थात पिता को जो है चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कोई भी रास्ता उसे दिखलाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखलाई देता? क्योंकि वो अछूत है, उसे मंदिर में जाने की मनाही है। इसलिए ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। महाकाश, महाकाश माने आकाश, ब्रह्मांड, उसमें जो है तारे भी जो हैं वो लग रहा है
कि उसे झुलसा रहे हैं। ठीक है, वो जगमग जो जगते तारे हैं वो भी लग रहा है कि उसे झुलसा रहे हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। अब अपनी पुत्री को देखता है, कहता है कि ये वही मेरी पुत्री है जो कभी भी एक मिनट भी जो है वो शांति से कभी भी आराम नहीं करती थी। आज बिस्तर पर लेटी हुई है और इसके मुख से जो है एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। अर्थात वह अपनी पुत्री से बस एक ही बात सुनना चाहता था फिर से, कि उस अपने पिता से कहे कि मुझे प्रसाद के रूप में जो है फिर से फूल ला करके दो। किसके फूल ला करके दे? माता के चरणों का फूल ला करके उन्हें अर्पित कर दे। अब देखिए, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अर्थात पिता जो है वह पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार है कि बस किसी भी तरीके से जो है वो अपनी पुत्री के लिए मंदिर में जा कर के माता के चरणों का फूल ला करके अपनी बेटी के अर्पण करेगा, अपनी बेटी को देगा। उसके लिए उसने क्या किया? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे पहाड़ के ऊपर जो है विशाल मंदिर है। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। अर्थात जो मंदिर है, मंदिर में देखेंगे जो झंडा है और ये जो कलश है उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह सोने की तरह जो है चमक रहा है। तो वही कह रहे हैं कि स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। अर्थात सूर्य की रोशनी से जो वह चमका रहे थे। परिक्रमा सी कर मंदिर की ने, दीप दूध से दीप धूप होगा। यहाँ पे देखिए गलती लिखा हुआ है, दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अर्थात भक्त वृंद जो है मंदिर के अंदर गीत गा रहे हैं, माता की आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और वह जो है मेन गेट पर के यानी मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर के इन सारी चीज़ों को देख रहा है। कौन देख रहा है? पिता देख रहा है, सुखिया का पिता देख रहा है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सुभक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। अर्थात भक्त वृंद जितने हैं वो भक्त वृंद यानी भक्तों का समूह, बहुवचन शब्द है, वह क्या कर रहे हैं? माता के गीत गा रहे हैं। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। अर्थात इस पिता के मुख से भी जो है पतित तारिणी जय 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 जो है जयकार माता के लिए निकलता है। और क्या कहता है कि बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अर्थात मुख्य दरवाजे पर खड़ा है और एक ही बार लगा कि कोई उसे पीछे से जो है धक्का दे रहा है और वो मंदिर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद मेरे दीप फूल लेकर वे माँ अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के। अर्थात जब अंदर प्रवेश कर गया मंदिर में तो उसने क्या किया? माता को अर्पित किया फूल पुजारी के द्वारा। पुजारी ने जो है उसे माता से पूजा करवा करके माता के पास पूजा करके वापस जो है किसको दे दिया? सुखिया के पिता को, अंजलि भर के। अंजलि यानी दोनों हाथों से लेकर के। हम लोग कहते हैं ना कि पुष्पांजलि देते हैं,
पुष्पांजलि यानी पुष्प यानी फूल, अंजलि देते हैं अर्थात माता के चरणों में जो है हम अर्पित करते हैं। तो उसने क्या किया, उस फूल को जो है अपने हाथों में लिया और अब तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या खुशी का ठिकाना नहीं है कि इस पुष्प रूपी प्रसाद से उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो क्या कहता है, भूल गया उसका लेना झटपरम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अर्थात जल्दी से ये प्रसाद के रूप में जो है पुष्प मिल गया है, अब जल्दी से जाकर के अपनी पुत्री को दे दूं और मेरी पुत्री जो है इस महामारी से निकल जाएगी, पूरी तरीके से जो है मेरी पुत्री बिल्कुल सही हो जाएगी। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अर्थात सिंह यानी मुख्य दरवाजे तक मैं पहुंचने ही नहीं पाया, तभी मेरे कानों में आवाज आई। क्या आवाज आई कि अछूत अंदर कैसे आ गया, इसको किसने आने दिया। अर्थात अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है, इसलिए यहाँ पर कवि जो है क्या कहते हैं, या और वो जो भक्त वृंद है, कवि नहीं माफ कीजिएगा, भक्त वृंद जितने हैं वो कहते हैं कि अछूत मंदिर में जो है कैसे प्रवेश कर गया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह कैसा, साप स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्य जैसा। अर्थात यह परिधान यानी वस्त्र, साफ सुथरा वस्त्र पहना है, अच्छे वस्त्र। अर्थात लोगों की मानसिकता देखिए, जो अच्छे और साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं वही समाज में अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं। किसके अनुसार, इन समाज के लोगों के अनुसार। कवि जो यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं, कवि जो है यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि लोगों के नज़रों पे धूल जमा हुआ है। कैसा धूल कि वह वही समझते हैं कि जो व्यक्ति साफ सुथरा कपड़ा पहनता है वही व्यक्ति जो है सब कुछ सबसे अच्छा है, ये नहीं। इसीलिए कहता है कि देखो भले मनुष्य की तरह जो है साफ सुथरा कपड़ा पहन के आया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कुलुषित कर दी अर्थात नाश कर दिया, मंदिर की गरिमा का जो है मंदिर में प्रवेश करके इस अछूत ने नाश कर दिया। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता के महिमा से। अब जो है अछूत जो है अपनी बातों को रखता है कि देखो हम सभी तो बराबर हैं, माता की गरिमा जो है मेरे से क्या खराब हो गई, खत्म हो गई। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, यह करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। भक्त वृंद कहते तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया, खोटा विचार कैसे, तुम माता का जो है गौरव कर छोटा करते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। ये पिता की जुबानी है, कहते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, उसके बाद मुझे मुक्कों से मार करके नीचे गिरा दिया और मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाथ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँचे यह सब। अब मैंने उसे कहा, देखिए अब यहाँ पे कहता है कि मेरे हाथों से भी प्रसाद का, अर्थात पिता के हाथों से जो है प्रसाद जो है पुष्प रूपी प्रसाद जो है वो नीचे की ओर गिर जाता है। अब वह कहता है कि हाय बेटी मैं तुम तक जो है यह प्रसाद पुष्प रूपी प्रसाद जो है मैं तुम तक कैसे पहुंचाऊं। देखिए ये कविता जो है यहीं पर फिर यहाँ पर अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे सका। अर्थात
यहाँ पे कह रहा है कि देखो अंतिम बार शायद इसके बाद देखिए, मैंने कहा ना कि ये कविता जो है आईएससी बोर्ड में जो कविता जो है बहुत काट छाँट करके रखी हुई है। अगर हम इस पूरी कविता को पढ़ें तो हमारा जो है वो पूरी जितना भी हमारा डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक वीडियो जो है मेरा इसके ऊपर आगे जो है हम इस पूरी कविता पे ही बनाएंगे, ताकि जो भी लोग देख सके, जो भी लोग समझ सके, उन्हें जो है ये कविता अगर आईएससी की आप कविता पढ़ेंगे तो आधी अधूरी लगेगी। बीच बीच में जो है लाइन जो है एक ही बार में चेंज हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बातें कहीं से गायब हो जा रही हैं। तो होता ही इसके बाद ये है कि उस व्यक्ति को जो है जेल में लेकर गया जाता है, और जो न्यायालय यानी कोर्ट में जब पेशी किया जाता है तो जो न्यायाधीश है यानी जज है वह भी उसे 7 दिन की सज़ा देते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है उस न्यायाधीश, उस पढ़े लिखे वर्ग का भी मजाक उड़ाते हैं। जो न्यायाधीश सबके लिए समान बात सोचता है, सबके नज़रों में जो है सबके लिए समान, उसकी नज़रों में कोई भी बड़ा कोई छोटा नहीं, उसके मन में भी जो अछूत की भावना है वह भी मानता है कि अछूतों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, इसलिए देखिए उसे सज़ा दे देता है। अंत में यही होता है कि उसकी पुत्री जो है वह मर जाती है और वह अपनी पुत्री से आखिरी बार मिल नहीं सकता है। तो आशा करते हैं कि ये कविता आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस कविता का मूल सारांश और मूल रूप से मूल केंद्र भाव जो है वो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।